नमस्कार मित्रों, मैं उमेश चतुर्वेदी आपके सामने फिर से एक नए विषय के साथ हाजिर हूँ। आपने देखा बिहार की राजधानी पटना में राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ी हुई हैं। जिस नीतीश कुमार को पलटी राम की, पलटू चाचा की उपाधि तेजस्वी यादव ने दी, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के नेता हैं, उनके साथ फिर से उनकी मुलाकात हुई है। और नीतीश तेजस्वी से जब भी मिलते हैं या तेजस्वी नीतीश से जब भी मिलते हैं तो बस एक ही चर्चा होती है कि क्या बिहार में फिर से सत्ता पलट होने वाली है, क्योंकि ऐसे ही मेल मुलाकातों के दौरों के बाद बिहार में सत्ता पलटती रही है। हालांकि जेडीयू की ओर से, जिसके नेता नीतीश कुमार हैं, अभी कोई सफाई नहीं दी गई है और आरजेडी की ओर से भी कोई साफ तौर पर नहीं बताया गया है। लेकिन ये खबर ज़रूर आई है कि जो राज्य में जो सूचना आयोग है, उसके सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए ये दोनों नेता मिले थे, क्योंकि संवैधानिक बाध्यता है कि नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिलकर के सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। तो इसके लिए मुलाकात हुई थी, इसके लिए भेंट मुलाकात हुई थी। लेकिन राजनीतिक सरगर्मियों को हवा तब मिली जब लालू यादव ने अपने सारे विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और यहाँ तक कि विधानसभा का चुनाव लड़ चुके अपने नेताओं तक को बैठक में हाजिर रहने का संदेश देकर के अपने निवास पर बुला लिया। लालू यादव अपनी किडनी का इलाज करा रहे हैं सिंगापुर में, और इलाज के बाद सिंगापुर लौटे और लौटते ही उन्होंने अफरा तफरी में यह बैठक बुला दी। और इसी बीच देखिए कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है, और जाहिर है कि इन मुलाकातों के बाद अगर बैठकें होंगी तो चर्चाओं को बल मिलेगा। और चर्चाओं को बल इससे भी मिला कि भारतीय जनता पार्टी की जो पटना बिहार यूनिट है, उसने भी अपने लोगों को बुला लिया, और सांसदों, मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और प्रमुख नेताओं को बुलाई, बैठक बुला करके। अब पता नहीं इन बैठकों में क्या हुआ, ये तो खबरें बाद में आएंगी, लेकिन ये तय है कि कहीं कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है, या फिर ये आशंका जताई जा रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं जब से नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में बनी है और उसको जनता दल यू और तेलुगु देशम पार्टी का साथ मिल रहा है, तो तकरीबन हर हफ्ते एक आध खबरें, एक आध अफवाहें ये उड़ती हैं कि टीडीपी और जेडीयू की बैसाखी पे टिकी यह सरकार कितने दिन चलेगी और टीडीपी या जेडीयू नाराज है। हालांकि देखिए, नीतीश कुमार बड़े चतुर राजनेता हैं, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त कदम उठाया अभी कुछ ही दिन पहले। अपने मुखर प्रवक्ता को एक तरह से उन्होंने हटा दिया। हालांकि खबर तो ये आई कि केसी त्यागी ने खुद अपने निजी कारणों से इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन ऐसा है कि केसी त्यागी कोई मामूली नेता नहीं है, कोई जूनियर नेता नहीं है, बड़े प्रभावी नेता हैं और समाजवादी आंदोलन के बड़े स्तंभ रहे हैं। चौधरी चरण सिंह के नज़दीकी रहे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, इन सब के साथ काम किया उन्होंने। तो और वो सीजन नेता हैं, वो लिखते पढ़ते हैं, अखबारों में अक्सर आप उनके लेख देखते होंगे। तो वो बार बार आप देखेंगे कि जो भारत सरकार की फ़िलिस्तीन नीति है या वक्फ बोर्ड का जो कानून आया है, इन सब को लेकर के अपनी पार्टी लाइन से अलग राय जाहिर कर रहे थे। और इससे जनता दल यू, ऐसा कहा जाता है कि जनता दल यू परेशानी में आ जाता था, उसको सफाई देनी पड़ती थी। तो यह देखते हुए केसी त्यागी को हटा दिया गया। और अब ये घटनाक्रम देखिए कि केसी त्यागी हटते हैं, उसको 2-3 दिनों बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, भले ही वो सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए मिलते हैं, उनकी मुलाकात होती है, और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं, अपने विधायकों, अपने मंत्रियों की बैठक बुलाती है, और दूसरी तरफ लालू यादव अपने विधान परिषद सदस्यों, विधायकों और विधानसभा का चुनाव हार चुके नेताओं, चुनाव लड़ चुके नेताओं तक को बुलाते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं यह संदेश तो ज़रूर जाता ही है कि ये पॉलिटिकल में सब कुछ अंदर खाने की कहानी बता रहा है।
तो ये कहानी क्या है? क्योंकि आप याद कीजिए कि पिछली बार जब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी तो वो भी ऐसी ही कहा गया था, सकारात्मक मुलाकात थी। उन्होंने जाति जनगणना की मांग रखी थी और उसके बाद दोनों एक दूसरे से मिलने लगे थे और देखते ही देखते नीतीश कुमार जो बैताल की उस कहानी की तरह, बैताल 25 की कहानी की तरह तुरंत भारतीय जनता पार्टी के कंधे से उतर करके आरजेडी के कंधे पर सवार हो गए थे और फिर उन्होंने सरकार चलाई थी तेजस्वी के साथ। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बिहार में कुछ पक रहा है, लेकिन कुछ सवाल हैं कि क्या नीतीश इसी तरह करते रहेंगे और इस तरह से करते करते उनको फ़ायदा क्या हो रहा है। ये देखिए, मोटे तौर पर एक फ़ायदा तो दिख रहा है कि वो लगातार सत्ता में हैं, जबकि वो उनका दल विधानसभा में तीसरे नंबर का दल है, पहले नंबर का भी नहीं, दूसरे नंबर का भी नहीं। इसके बावजूद वो सत्ता में हैं, पिछली बार भी सत्ता में रहे। तो लगातार मतलब 2005 से वो लगातार मुख्यमंत्री हैं। बीच का एक कालखंड छोड़ दीजिए जिसमें उन्होंने ही अपनी एक तरह से कठपुतली मुख्यमंत्री के तौर पर जीतन राम मांझी को प्रोजेक्ट किया था, बनाया था, और जब जीतन राम मांझी उनके दायरे से बाहर जाने लगे तो उनको हटा भी दिया था। तो वो वाला कालखंड छोड़ दीजिए तो नीतीश कुमार लगातार सत्ता में है, बिहार के एक तरह से एक छत्र नेता बने हुए हैं, और वह भी तब जब उनका दल विधानसभा में खासकर पिछले 2 चुनावों से बड़ा दल नहीं है। तो इसका फ़ायदा नीतीश कुमार को तो यही होगा कि वो फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे कि बैताल 25 के बैताल की तरह जितनी बार वो बैताल कंधे को छोड़ करके और डाल पर जाके बैठते हैं, उतनी बार उनकी विधानसभा में हैसियत घटती जा रही है, उतनी घटती गई है। और हर कंधा उछल कूद जो करते हैं, वो कंधा कूद जब करते हैं कंधे से पेड़ की डाली और पेड़ की डाली से कंधे पर, और बैताल 25 की कहानी की तरह, तो उसका उनको खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि जनता के बीच में एक बड़ा संदेश ये जाता है कि वो सत्ता के लिए विचारधाराओं को भी रह करके अदल बदल करते हैं। और इसके बावजूद देखिए कि बिहार छोड़ दीजिए, बिहार के बाहर की सीमाओं में उनकी छवि एक बड़े और कद्दावर नेता की है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि उन पर भ्रष्टाचार का कोई अब तक बड़ा आरोप नहीं है। छोटे मोटे आरोप तो राजनीति में सबको लगते रहते हैं, तो राजनेता उसकी परवाह भी नहीं करते हैं। तो ऐसा है कि भले उनकी व्यापक छवि हो खासतौर पर बिहार की सीमाओं के बाहर, लेकिन बिहार में उनका जो जनाधार है वो आधार लगातार छींचता जा रहा है, छींचता गया है, कमज़ोर हुआ है। और एक चीज़ और भी है कि नीतीश कुमार मान के चल रहे हैं, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि वो अभी जो कर रहे हैं वो इनकी आखिरी पारी है। बिहार विधानसभा का चुनाव अगले साल होना है, और इस चुनाव में अगर नीतीश कुमार को जीत मिलेगी तो ये 2005 के बाद 2005, 2010, 15, 20 ये 5वां चुनाव होगा, और 5वें चुनाव में जीत की वो उम्मीद लगाए तो होंगे ही। लेकिन इस बार इतनी जीत आसान नहीं रह जाएगी, क्योंकि जिस तरह से वो बार बार इधर से उधर और उधर से इधर होते हैं। हालांकि एक बात और है कि इधर से उधर होने के बाद भले ही उनकी साख कमज़ोर हुई हो बिहार की सीमाओं के भीतर, लेकिन यह है कि जातीय गणित में, जातीय संतुलन में अगर वो आरजेडी के साथ जाते हैं तो 20 पड़ते हैं। लेकिन कई बार राजनीति जो है ना, 2 जमा 2 4 नहीं होती है, 2 जमा 2 22 भी हो जाती है, और 2 जमा 2 0 भी हो जाती है। और राजनीति के फार्मूले बार बार एक ही तरह से या एक ही ज़मीन पर बार बार एक ही तरह से लागू नहीं होते हैं। तो अनहोनी की भी गुंजाइश होती है। अनहोनी इस सेंस में, संदर्भ में, कि हर बार नीतीश कुमार को जीत ही नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात और है कि नीतीश और तेजस्वी का क्या सचमुच कोई अगला कदम होने जा रहा है, ये देखने की बात होगी। और इसकी वजह से बिहार में जो सस्पेंस बढ़ा है, उसको क्या राजनीतिक रुख
मिलता है ये देखने की बात है। हालांकि कयासों का दौर तेज है, दोनों तरफ की बातें हो रही हैं। नीतीश जा भी सकते हैं, नीतीश रुक भी सकते हैं, क्योंकि राजनीति में कई बार संकेतों से भी संदेश दिए जाते हैं। तो ऐसा भी लगता है कि कहीं न कहीं नीतीश को कोई केंद्रीय सत्ता को, नरेंद्र मोदी की सरकार को संदेश देना है, और वो तेजस्वी से मुलाकात और इन बैठकों के जरिए कोई संदेश दे रहे हैं। और वह संदेश क्या हो सकता है ये तो अभी सामने नहीं आया है। ये खोजी पत्रकारों के विषय का क्षेत्र है, खोजी पत्रकारों का क्षेत्र है, उनका विषय है। वो इसको देखेंगे, इसको समझेंगे, लेकिन देर सवेर ये बातें सामने आई जाएंगी। फिलहाल जो हमारी प्राचीन इतिहास की भूमि है, बिहार, मगध जिसे कहा जाता था, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य हुए, चाणक्य हुए, अशोक महान हुए, बुद्ध ने जहाँ एक तरह से ज्ञान प्राप्त किया, उस बिहार की धरती पर राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हैं। और हमें इंतज़ार है कि नीतीश का अगला कदम क्या होगा। तब तक के लिए हमें इंतज़ार ही करना होगा, क्योंकि राजनीति में कब क्या पलट जाए कहना मुश्किल होता है। मित्रों, ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भों को एक समन्वित दृष्टिकोण से देखने के लिए आप हमारे चैनल पर आते रहिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपना स्नेह बनाए रखिए। फिर मिलेंगे किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।